5 मंथ इस एमडीकेट का पैटर्न में आ जाते हैं। अब 12 के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हाउ यू कैन एक योर एमडीकेट विद द एफएससी। लाइक अगर आप फ्रेशर हैं, आप एफएससी के एग्ज़ाम में हैं, तो आप एफएससी को एमडीकेट के साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, अगर आपके एफएससी के 6 मंथ्स रहते हैं या अगर आपके एफएससी के 8 मंथ्स रहते हैं, तो आप अपने एफएससी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितने मंथ्स रहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अगर 7 मंथ्स रहते हैं, तो आपने वो जो 7 मंथ के स्टार्ट वाले 3 मंथ्स हैं उसके अंदर एफएससी तो करनी, क्योंकि एफएससी इज़ लाइक सेकेंड ईयर के अंदर जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं वो सब पेपर में आता है एमडीकेट में। जैसे आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो आपको बहुत कम ड्यूरेशन, जैसे आपके सेकेंड ईयर के आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको बहुत कम ड्यूरेशन मिलता है एमडीकेट की तैयारी के लिए। तो उससे बेटर है कि आप पहले से कोई ना कोई प्रिकॉशंस लें। तो उससे बेटर क्या प्रिकॉशंस है कि आप किस तरह से एमडीकेट को एफएससी के साथ कर सकते हैं। आप अगर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अगर एफएससी कर रहे हैं तो एफएससी में आपके पास कितने मंथ्स रह गए। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास रहते हैं 7 मंथ्स, तो आप 7 मंथ्स के अंदर आप 3 मंथ्स जो आपके स्टार्ट के 3 मंथ्स होंगे उसके अंदर आप सेकेंड ईयर तो आप पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बट फर्स्ट ईयर जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दें, उसके एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, उसको चैप्टर वाइज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर जैसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा कर आपने सारा टाइम सेकेंड ईयर पढ़ा पूरे 7 मंथ्स, उसके बाद आपके पास जब 1 मंथ रहता होगा, 1 मंथ रहेगा, तो आपको सब बहुत मुश्किल लगेगा, आप फर्स्ट ईयर बिल्कुल भूल चुके होंगे। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन, जैसे आप कर रहे होते हैं एफएससी, आप उसके साथ साथ अपना फर्स्ट ईयर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें। और फर्स्ट ईयर की बुक्स मत फेंकिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेंक देते हैं पढ़ के, उनकी मदर्स बुक दे देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एमडीकेट में एडमिशन हो, आप एमडीकेट देने का सोच रहे हैं, तो आप अपनी एफएससी की बुक्स मत फेंकिएगा और उसको आपको मंथ्स को डिवाइड करना है। इफ़ यू हैव 7 मंथ्स सो डिवाइड देम। लेट्स सपोज आपको 3 मंथ्स के लिए सेकेंड ईयर तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि आप उसमें हैं, लेकिन साथ में फर्स्ट ईयर का रिवीजन स्टार्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, उसका रिवीजन स्टार्ट कर दें। वंस यू आर डन रिवाइजिंग ऑल द फर्स्ट ईयर इन 3 मंथ्स, देन स्टार्ट डूइंग द, जैसे आपके 3 मंथ्स में जितना भी फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, बेशक पूरा नहीं हो सका, जाहिर सी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा सेकेंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर को पूरे 3 मंथ्स के अंदर डिवाइड पढ़ सकें। एटलीस्ट कुछ तो रिवाइज हो जाएगा, एटलीस्ट आप अपनी कॉपीज़ रिवाइज कर लेंगे। तो उन 3 मंथ्स के अंदर आपने क्या पढ़ लिया अपना सेकेंड ईयर के साथ, क्योंकि आप 12th क्लास में, सेकेंड ईयर के साथ अपने फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स नहीं तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द कोर्स आप कर चुके हैं। देन आपके पास 4 मंथ्स रह गए। अब आप उस 4 मंथ्स को किस तरह से कवर अप करेंगे। अब आप उस 4 मंथ्स के अंदर पूरी मेहनत सेकेंड ईयर पे करें, क्योंकि सेकेंड ईयर के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो सेकेंड ईयर पे पूरा फोकस रखें अपना, क्योंकि एमडीकेट में इसका 50% लिया जाता है, तो 50 या 40%, समटाइम 50%, समटाइम 40, डिपेंड्स, लेकिन जितना भी है तो इसका कुछ ना कुछ एवरेज आपका काउंट होता है। तो उस सिचुएशन में आप अपना पूरा का पूरा ध्यान किस पे रखें, सेकेंड ईयर में। फॉर द 4 मंथ्स पूरा सेकेंड ईयर पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, इतना अच्छा पढ़ें कि जब आप पूरा कर लें तो आपको दोबारा उसको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप उसे सिर्फ 30 डेज़ देते हैं, यानी 1 मंथ अगर आप सेकेंड ईयर को पढ़ लेते हैं, पूरा 4 मंथ्स पढ़ने के बाद एट द टाइम ऑफ द एमडीकेट अगर आप 1 मंथ भी पढ़ते हैं तो आपको वो सब चीज़ें इतनी पक्की हो चुकी होंगी। लेकिन जो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा था, अगर आपने स्टार्ट के 3 मंथ्स में वो पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी। अब अगर हम रियलिटी चेक देखते हैं तो यू गाइज हैव 1 ईयर फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक, सेकेंड ईयर के लिए आपको पूरा 1 साल मिलता है। उस साल को अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज 10 मंथ्स मिलते हैं। ठीक, अब अगर उस 10 मंथ्स में से भी अगर आप सिर्फ 3 मंथ्स का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर के लिए दे देंगे, स्टार्ट के 3 मंथ्स, क्योंकि स्टार्ट इनिशियली आपका इतना सारा स्टार्ट नहीं होता कोर्स, 3 मंथ्स आप अच्छी तरह से अपना पूरा फर्स्ट ईयर रिवाइज़ करके साइड पे रख दें। पूरा नहीं हो सका हाफ कर लें, उसको लिख लें कि मैंने कितना रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद वंस यू आर डन डूइंग रिविजन ऑफ द फर्स्ट ईयर हाफ और द फुल, उसके आगे जितने भी मंथ रहते हैं, लेट्स सपोज मैंने 10 ईयर का स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो 10 मंथ्स का स्केड्यूल शेयर कर रही हूँ, तो 10 मंथ्स में से कितना मंथ रह गया आपके पास, यू हैव स्टिल 6 और 7 मंथ्स। अगर आप अपना सेकेंड ईयर 6-7 मंथ्स के अंदर पूरा कर लेते हैं बहुत अच्छे से, देन बिलीव मी आपका एमडीकेट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर तो आपने पूरा सेकेंड ईयर के टाइम में ही कर लिया पूरा अच्छी तरह से। लेकिन देखिए, आपको पता है एमडीकेट और सेकेंड ईयर करने में डिफरेंस है। हम एमडीकेट में क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं, सब कुछ पूरा पढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन हम सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। जब आप सेकेंड ईयर कर रहे होंगे तो आप सेकेंड ईयर में ही एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बुकलेट्स ख़रीद लीजिएगा और एमसीक्यू स्टार्ट कर दीजिएगा। जो बच्चे बुकलेट्स ख़रीद लेते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं,
जैसे आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, लाइक फोर्स एंड मोशन आपने चैप्टर पढ़ लिया पूरा, अब आप उसके MCQ सॉल्व कर लें। अगर आप उसके MCQ सॉल्व करेंगे तो वो MCQs किसके लिए हो रहे हैं? MD-CAT के लिए। आपको पता है कि MCQs MD-CAT के लिए आते हैं, तो आप इसका मतलब है अपना MD-CAT और MCQs दोनों लेकर चल रहे हैं, एक चीज़ को नहीं कंसिडर करें, दोनों कंसिडर कर रहे हैं। एंड एट दिस टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो बच्चे अपने सेकेंड ईयर के अंदर सिर्फ सेकेंड ईयर पे फोकस करते हैं, MD-CAT में फोकस नहीं करते, बिलीव मी, ये आपका डाउनफॉल का टाइम होता है। अगर आप उस टाइम, अगर यू वांट सक्सेस, तो यू नीड टू हैव हार्ड वर्क फॉर जस्ट 1 ईयर। अब वो ईयर कब से स्टार्ट होता है? जैसे आप 12 में आ जाते हैं। अब 12 के स्टार्टिंग के डेज़ तो आपने अपने कंट्रीब्यूट कर लिए फॉर व्हाट? फॉर स्टार्टिंग के डेज़ आपने कंट्रीब्यूट कर लिए फॉर द फर्स्ट ईयर के रिवीजन एंड सेकेंड ईयर का स्टार्ट। और सेकेंड ईयर में भी जो चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं उसके MCQ सॉल्व करें, लेट सपोज, और पहले से बुकलेट्स खरीद लें, नहीं तो मैडेंगल की सब्सक्रिप्शन पहले से खरीद लें, उसके अंदर हर चैप्टर वाइज होता है MCQs, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। सेकेंड ईयर में अगर आपने कोई चैप्टर सॉल्व किया, लेट सपोज आप एक चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल याद किया आपने अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ईयर, अब आप उसके MCQs सॉल्व करें, गो टू द मैडेंगल एंड सॉल्व द MCQs। अब आपका MCQs की तरह भी तैयारी होगी, लाइक कम्प्लीटली आपने MD-CAT के लिए वो चैप्टर डन, उसको आपको दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा, डन हो गया सब। उसके बाद जस्ट आपको, जैसे सेकेंड ईयर कर लिया, आपका MD-CAT का प्रिपरेशन भी डन है, आपने जस्ट क्या करना होगा? रिविजन, गो थ्रू करना है। और उसके अंदर भी लाइक आप MD-CAT में जब जाएंगे, आपका पूरा सेकेंड ईयर आपने कर लिया, सेकेंड ईयर में आपने फर्स्ट ईयर का हाफ कोर्स कंप्लीट करना है, ट्राई टू कंप्लीट फर्स्ट ईयर का हाफ कोर्स, और सेकेंड ईयर की एटलीस्ट आपने सारे चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू द MD-CAT पैटर्न पढ़ना है। लाइक MCQ सॉल्व करना इज द MD-CAT का पैटर्न, तो आपने उसके अकॉर्डिंग खुद को लेके चलना है, खुद को मोल्ड करना है अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप अकेले MD-CAT में कुछ नहीं कर सकते। MD-CAT के आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 मंथ्स मिलते हैं। आसानी चाहते हैं, सो ट्राई टू कवर सेकेंड ईयर, तो पूरा सेकेंड ईयर का सिलेबस आपने MD-CAT का सेकेंड ईयर पूरा सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर लिया, और फर्स्ट ईयर का एटलीस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस आप अपना सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट कर लें। इफ़ यू आर वेरी लकी तो वो आपको 5 मंथ दे देंगे, 4 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं मिलता टाइम। अब वो 4 और 5 मंथ इज़ हाउ कैन डिसाइड कैसे तैयारी करेंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, सेकेंड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। सेकेंड ईयर में भी कैसे, पहले अपने मंथ्स काउंट करें, फोकस्ड ऑन योर मंथ्स, कितने मंथ्स रहते हैं उसको डिवाइड करें, हाफ करें, उसमें हाफ में फर्स्ट ईयर का कोर्स को इंक्लूड करें। 1 साल, सिर्फ 1 साल आपको बहुत पढ़ना होगा। उसके अलावा वंस यू आर डन डूइंग दिस ईयर, उसके बाद बिलीव मी यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम टुमारो। आज से स्टार्ट करें स्टडीज़, और उसको अकॉर्डिंग टू द MD-CAT पैटर्न सॉल्व करें, यानी कि MCQ साथ के साथ सॉल्व करें। जो बच्चे MCQ सॉल्व नहीं करते तो वो जो सॉल्व करते हैं वो सब भूल जाते हैं, इसलिए MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है साथ के साथ ही। तो इस तरह से आप अपने FSC को MD-CAT के साथ लेके चल सकते हैं। हाफ ऑफ द ईयर, हाफ ऑफ द मंथ आपने फर्स्ट ईयर कवर करना है, उसके नेक्स्ट हाफ आपने अपना सेकेंड ईयर कवर करना है। लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस तरह भी कर रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके MCQs चैप्टर वाइज ही पढ़ें। और इसके बाद जब आपका ये सारा हो जाएगा, फिर आप अगर 4 मंथ्स रहते हैं तो यू कैन फॉलो माई 4 मंथ स्केड्यूल, और यू कैन, इफ़ यू हैव 6 मंथ देन फॉलो द 6 मंथ स्केड्यूल। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि उनका आसानी से हो जाए, उनके गुड मार्क्स आएँ, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द FSC, सेकेंड ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे। MD-CAT में बहुत टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ आप मुझसे लिखवा लें, MD-CAT का टाइम बहुत नहीं मिलता। आपके पास अभी टाइम है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आपने FSC के लिए पढ़ा है, उसके MCQs सॉल्व करें। MCQs के लिए इफ़ यू गाइस वांट बुकलेट, गो टू द बुकलेट्स। इफ़ यू डोंट हैव द बुकलेट, यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ मैडेंगल फ्रॉम माई लिंक। यू विल हैव 1700 का आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू पे 2000। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन प्रिस्क्राइब यू। और मैडेंगल में चैप्टर वाइज MCQs होते थे और विद एक्सप्लेनेशन, तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसलिए आई एम ऑलवेज प्रेफर मैडेंगल, प्री-मेड बाय मैडेंगल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैनेज योर FSC विद द MD-CAT। और FS वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो अपने FSC में ही अपना MD-CAT पढ़ने लग जाते हैं, और जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो किस तरह से पढ़ें, वो सिर्फ FSC पे ध्यान देते हैं FSC के टाइम पे, और MD-CAT के टाइम में उनके पास 4 मंथ्स होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, नहीं कर पाते प्रिपरेशन, आपसे अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अगर एक बच्चा खुद सोचें 1 साल से पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा 4 मंथ में प्रिपेयर कर रहा है, जो पूरा 1 साल पढ़ा है उसका MD-CAT का एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू यू। सो start your preparation from today, from if you are in the FSC. This is all about the pattern, how can you manage your time with the FSC and MD-CAT
If you haven't subscribed my channel, subscribe my channel and be my YouTube fam. Allah Hafiz.